पुलिस के आगे एक माँ बेटी अपना बयान दे रहे हैं। अपनी आप बीती एक एक कर बता रही है ये माँ बेटी। पुलिस भी बयान दर्ज कर रही है। इस पीड़ित परिवार की कहानी सुनकर कोई भी इंसान सहम जाएगा। दरअसल पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रही इस नाबालिग लड़की की इज्जत पर वार हुआ है, बलात्कार हुआ है। लेकिन बेशर्मी देखिए, कनकपुरा गांव की पंचायत के पंचों ने क्या फरमान जारी कर दिया। 30,000 रुपया। जी हां, नाबालिग की इज्जत की कीमत 30,000 लगा दी गई। आरोपी दबंग को बचाया जा रहा है। नाबालिग की मां के हाथ में कागज का ये टुकड़ा सबूत है इस बात का। 15,000 रुपए मुआवजा देकर गवाहों और पीड़ित परिवार के अंगूठे लगवा लिए गए। पंचायत गला दबा के दियोले बेटा हमरा सामने बकता नहीं। कितना दिया? 15,000 दिया। 15,000 दिया। बाकी का बाकी नहीं है। कोई लिखा पढ़ी भाई लगेगा? समझता नहीं। लिखा पढ़ी भाई लगना है पर लिखा पढ़ी के वो अपन यहाँ पे लिखले बन जा, अपन यहाँ पे कहले बन जा, हमसे सकरवाले और ये सादा कागज पर उठा लिया पंचायत में ना। हां ये भाई तो हम हमरा से बरियाई से लेहले वाले। सुना आपने क्या कहा पीड़ित लड़की की मां ने। 30,000 की आधी रकम दे दी गई है, बाकी की रकम देने का वादा किया गया है। हद हो गई। इंसाफ दिलवाने के बजाय पंचायत ने एक और जुर्म कर दिया। मुजरिम दबंग को बचाने का गुनाह शर्मनाक। नाबालिग के साथ बलात्कार। इंसाफ की दरकार। पंचायत का फरमान। इज्जत की कीमत 30,000। दबंग को बचाने के लिए एक और जुर्म। क्या यही है पंचों का इंसाफ? देवरिया पुलिस नींद से जाग ही नहीं रही थी। आखिरकार मामले ने मीडिया में तूल पकड़ा। बस फिर क्या था, जाग गए आला अधिकारी और कर दिए जांच के आदेश। ये मामले संज्ञान में आई है। मीडिया के रिपोर्ट्स के माध्यम से एक नाबालिग लड़की है, उसके साथ बलात्कार के आरोप के बात आई है। तो उस मौके पे सीओ और महिला थाना गई है और उनके जांच रिपोर्ट के आधार पर ये घटना सत्य पाया गया है। ये हमारा डेफिनेटली इस इन्वेस्टिगेशन में पार्ट में होगी। कोई मतलब कोई कमजोर वर्ग के ऊपर कोई जोर लगा रहे हैं और वो दबाव में लेकर उनके कंसर्न के बिना उनसे कोई पंचायत कर ऐसे मामलों को दबाया जा रहा है। एक भेड़िए ने मासूम की मासूमियत कुचल डाली। पंचों ने दबंगों के आगे घुटने टेक दिए। आरोपी अब भी आजाद घूम रहा है। फिलहाल इन पर एक उम्मीद हावी है, इंसाफ की आस। और इसके लिए भरोसा पुलिस पर टिका है, क्योंकि कनकपुरा गांव के लोग बेशर्मी की हर हद पार कर चुके हैं। आंख मूंद कर सब कुछ बस देख रहे हैं, लेकिन इस पीड़ित परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। घनश्याम मिश्रा, देवरिया समाचार प्लस। बलात्कार एक ऐसा घिनौना अपराध जिसकी चोट महिला के जिस्म पर कम और आत्मा पर ज्यादा लगती है। महिलाएं बेबस हैं, पुलिस बेबस है और बदमाश बेरहम बन चुके हैं। राज्य सरकार महज दावा करती है महिलाएं अब अपराध का कम शिकार बन रही हैं, लेकिन हकीकत नहीं छुपती। शामली की रहने वाली फिर एक नाबालिग अपनी इज्जत गवा बैठी। अपने भाभी के साथ खाना लेकर के जा रही थी अपने भाई का, और रास्ते में 3 लड़कों ने जो पल्सर पर सवार थे इस लड़की को जबरदस्ती इसका अपहरण कर लिया, जंगल में ले गए और वहां जाकर के तीनों ने बारी बारी से इसके साथ बलात्कार किया।
ये बहुत शर्मनाक और निंदनीय घटना है और ये सीधा सीधा प्रदेश सरकार की जो कानून व्यवस्था है उस पर तमाचा है। एक और जहां अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि मेरे नेतृत्व की सरकार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, तो पूरी तरह से कानून व्यवस्था के चिथड़े उड़े हुए हैं। सुन लिया आपने क्या कहा विधायक जी ने। शामली के थाना भवन विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक सुरेश राणा क्या कह रहे हैं। राज्य सरकार की दम तोड़ती कानून व्यवस्था का बखान किया जा रहा है। जनता के दुख और दर्द का एहसास किया जा रहा है। जमकर राज्य सरकार की बुराई की जा रही है, लेकिन महज मौके पर चौका मारते हुए जनता के जख्म पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। सरकार किसी की भी हो, पिस जनता ही रही है। जी हां, अपने परिवार के साथ थाने में बैठी इस लड़की की कहानी कुछ कहती है। बस जरूरत है कान खोलने और उस पर ध्यान देने की। भाई का पानी लेके तो वहाँ से 2 लड़के थे, रिजवान था एक और उसके साथ बाइक पे, तो वहाँ से मुझे उठा के ले गए। हमने रुका दितारा तो उन्होंने बस ले गए, चाकू ले रहे थे वो, तो फिर मुझे मुल्लापुर की तरफ सड़क पे ले गए। फिर वहाँ से जाके जंगल में मैं जी जब सामने आए। क्या नाम था उनका जिस आप पहचानते हैं? बस रिजवान है, 2 बस। सुनी आपने इस लड़की की आप बीती। क्या कहा इस मासूम ने लड़खड़ाती आवाज में। 3 दरिंदों ने अगवा कर बारी बारी से अपनी हवस की भूख मिटाई है। इज्जत नोच डाली उन बेरहम और शैतानों ने। लड़की अपनी भाभी के साथ भाई को दोपहर का खाना देने जा रही थी। अचानक मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों ने अपहरण किया और ले गए अपनी हवस मिटाने के लिए। रोटी लेने गए थे, नहीं वहाँ पे आया वो। तो कौन थे आपके साथ में? और हम बस दोनों ही थे और ये 2 बच्चे थे। अच्छा, तो वो आया था गाड़ी पे, तो उन्होंने हमें आवाज दी। क्या के फिर आवाज दे के इसका हाथ पकड़ ले जबरदस्ती। कौन आया था? आप पहचानते हो उन्हें? जी जानते हैं उसे, तो पहचाने। वैसे तो सूरज से नहीं पहचान लेंगे दूसरे को जी। और फिर अपना जबरदस्ती ले गए। फिर हमने बहुत वो करे, आते छिड़ते रोए, रुका उतारा, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। लड़की के साथ बलात्कार हुआ। पीड़ित परिवार ने अपनी लाडली के साथ पुलिस की चौखट पर दस्तक दी, इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस कहां सुनने वाली थी। आखिरकार स्थानीय विधायक ने मामले पर संज्ञान लिया और पुलिस के आला अधिकारियों से संपर्क साधकर मामला दर्ज करवाया। उसी मोहल्ले के 3 लड़कों द्वारा बलात्कार किया गया, जिसमें कि 2 लड़कों को गिरफ्तार करके जेल भेजा चुका है। लड़की का मेडिकल परीक्षण और 164 बयान कराए जा चुके हैं। तीसरा व्यक्ति गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम रवाना है। अभी तीसरा व्यक्ति 2 में 3 अभियुक्त मिल चुके हैं। पुलिस ने भी दबाव बढ़ता देख 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। एक आरोपी की तलाश जारी है। वहीं पीड़ित लड़की खामोश है। परिवार के लोग सख्ते में हैं, लेकिन पुलिस की काहली और लापरवाही देखकर साफ लगता है बदमाश क्यों नहीं बेखौफ बनेंगे, जब हमारी कानून व्यवस्था ही इतनी कमजोर पड़ती जा रही है। वरुण चौधरी, शामली समाचार प्लस। उसने सारे रिश्तों को ठुकरा दिया क्योंकि वो किसी से बेपनाह प्यार करती थी। वो अपना प्यार हासिल करना चाहती थी। प्यार नसीब भी हुआ, लेकिन उसका आशिक फरेबी निकला। इश्क किया, शादी की और फिर दिया धोखा। घर की चौखट पर बैठकर इंतजार कर रही ये महिला, जिसने किसी से प्यार किया था,
साथ जीने मरने की कस्में भी खाई थी। अपनी मोहब्बत की खातिर सारे रिश्ते नाते कुर्बान कर दिए थे। लेकिन मिला क्या? इंतजार। कुछ ही दिन तो हुए थे इनकी शादी को। हाथों की मेहंदी अभी फीकी भी नहीं पड़ी, लेकिन फरेबी आशिक ने इस महिला की कुर्बानी के बदले क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ धोखा। महिला शादीशुदा होने के बावजूद दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। मैं कोचिंग कर रही थी कोचिंग सेंटर में, अमित कोचिंग सेंटर में। तो मेरी मुलाकात देवराज जी से वहाँ पे हुई थी। फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। फिर कुछ दिनों बाद 8 महीने बाद हमें प्यार गहरा हुआ, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। फिर मैंने इनसे कहा कि मेरे को शादी करनी है भाई, ऐसे बात है। मैंने इनको प्रस्ताव रखा शादी का। सुना आपने कैसे धोखा मिला ज्योति को। जिस आशिक से ज्योति ने प्यार किया, शादी की, उसका नाम देशराज है। 30 सितंबर 2012 यही वो तारीख थी जब ज्योति और देशराज ने कोर्ट में मैरिज की थी। दोनों साथ साथ कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कॉलेज से ही प्यार का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इस दरमियान ज्योति गर्भवती हो गई और आखिरकार देशराज को ज्योति से शादी करनी पड़ी। लेकिन देशराज ने धोखे से ज्योति का गर्भपात करवा दिया। शादी के बाद ज्योति अपने ससुराल तो पहुंच गई, लेकिन घर पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। ससुराल वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। मामला हापुड़ के पंचशील नगर से जुड़ा है। हापुड़ में कचहरी में की थी। फिर क्या हुआ? आप यहाँ रहने लगे थे? क्या हुआ था? हाँ, डीएम ऑफिस में हुई थी हमारी शादी। तो 30 सितंबर के बाद ये लोग मुझे ले आए थे यहाँ पे। मैं अपने ससुराल में रह रही थी। फिर उसके यहाँ पे ये लाने के बाद ये ले तो आए मुझे, तो इन्होंने ये कह दिया कि हम तुझे ले तो आए, तेरे को कुत्ते की जिंदगी यहाँ पे हम करवाएंगे, और तेरे को जिस दौलत के चक्कर में यहाँ दौलत के चक्कर में आई है, हम तेरे को ना खाने को देंगे ना पीने को देंगे, हम तुझे बिल्कुल कुत्ते की जिंदगी जियाएंगे यहाँ पे। ज्योति की माने तो ससुराल वाले उसे धमकियां देते थे कि अगर वो घर में रहेगी तो उसकी दुर्दशा की जाएगी। ज्योति का पति अभी भी फरार है, लेकिन इस वाक्य ने साबित कर दिया है कि फरेब की बुनियाद पर प्यार के सपने नहीं बुने जा सकते। मोहम्मद शाहिद, हापुड़, समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे पुलिसिया डंडा पुलिस पर। क्या? इधर डैड ली बिजनेस ट्रिप के लिए निकले इटली। उधर उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली, और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? खबर अमरोहा से जुड़ी है। यहां मुलजिम भी पुलिस है और पिटाई भी पुलिस ही कर रही है। लेकिन खबर दिखाने के पीछे हमारा मकसद बस एक ही है, वो ये कि क्या यही कानून के रखवाले जनता की सुरक्षा के जिम्मेदार हैं? वर्दीधारी
आप भी देखिए जरा ये ड्रामा। एक डंडा, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर एक जोरदार